आरंग विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम भानसोच के सरपंच उषा भुवनेश्वर साहू पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और लगभग 22 लाख रुपए के गबन का आरोप यहां के पंच और उप सरपंच के द्वारा लगाया गया है। न सिर्फ आरोप लगाया गया है, ऐसे कई तथ्य प्रस्तुत भी किए गए हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि उषा भुवनेश्वर के द्वारा यहां पर लाखों रुपए की हेराफेरी की गई है। बताया जाता है कि जनपद पंचायत आरंग के ग्राम पंचायत भानसोच के तत्कालीन सचिव रवि टंडन और सरपंच उषा भुवनेश्वर पर मृत हितग्राहियों के निराश्रित राशि को गबन करने का आरोप उप सरपंच संजीव चंद्राकर और आधा दर्जन से अधिक पंचों ने लगाया है। पंचों ने उप सरपंच के नेतृत्व में जिला पंचायत रायपुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इसकी शिकायत की है और इसकी जल्द से जल्द जांच करने की बात कही है। 1.5 लाख रुपए पंचायत फंड में जो 1.5 लाख रुपए निराश्रित पेंशन खाते में था, यह सरपंच और सचिव दोनों ने मिलकर बिना किसी प्रस्ताव का नगद आहरण किए हैं, जो कि नियमतः पूरी तरह से गलत है। इस राशि को, ये मृत निराश्रितों का पैसा रहता है, जो मृत हुए रहते हैं उन लोगों का जो पैसा है वो आते रहते हैं पंचायत खाते। तो इस पैसे को बाद में जब जनपद या जिला से जब भी आदेश आते हैं तो इनको जमा करना पड़ता है। इन्होंने जमा ना करके अपना स्वयं के खर्च के लिए इनको आहरण कर लिया गया है, नगद आहरण, जो कि नियमतः गलत है। और सीओ साहब भी चर्चा किए तो इस बारे में उन्होंने बोला कि ये काफ़ी गलत काम हुआ है और इसके जांच कर हम कार्रवाई करेंगे करके आश्वासन दिए और लिखित शिकायत भी की। हम आपको बता दें कि शासन द्वारा निराश्रितों के पेंशन की राशि हर महीने ग्राम पंचायत के माध्यम से निराश्रितों को दी जाती है। वहीं कुछ निराश्रितों की मौत हो जाने पर उनके पेंशन की राशि पंचायत के खाते में जमा होती है। ये लगभग 1.5 लाख रुपए हैं जिसे सचिव और सरपंच उषा के द्वारा आहरित कर लिया गया है। CTV7 ने इस संबंध में सरपंच उषा भुवनेश्वर से चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि ये पैसा निकाल लिया गया था उनके द्वारा नगद रूप में और उसे दूसरे मद में खर्च कर दिया गया है, लेकिन अब इनका कहना है कि बहुत जल्द इस पैसे को वापस जमा कर देंगे। मेरा पैसा का निर्माण खाता 4 महीने से पंचायत में था, तो पेमेंट करना है तो कैसा करेंगे? फिर कैसे किया? नहीं, उसमें का पैसा आ गया है, अब मैं उसमें डालूंगी। अच्छा, तो वहाँ से पैसा आपने निकाल लिया? हाँ, लेकिन उसमें ये हुआ था कि इसमें का पैसा आएगा तुरंत डाल देंगे। मृत व्यक्तियों के नाम से अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या लगता है कितना इसमें सबसे नीचे स्तर का काम नहीं लगता आपको कि मरे हुए आदमी का पैसा खा गए? मैं अगर वो पैसा खा लूंगी ना तब बोलना, मैं तो खुद बोल रही हूँ भाई इसमें का पैसा इसमें मेंटेनेंस करूंगी, मेरा अच्छा है पैसा। मतलब आप स्वीकार करते हो कि आपके द्वारा पैसा निकाला गया? आप ज़रा सोच के देखिए कि मृत व्यक्तियों के नाम पर किया जा रहा है यह भ्रष्टाचार अब किस स्तर पर आ चुका है कि सरपंच पहले उन लोगों की सूची तैयार करती है कि कौन कौन से लोग गांव में निराश्रित हैं और वो मर चुके हैं, बाद में उनके पैसे निकाल लेती है और जब ये बात खुलकर सामने आती है तो सफाई ये देती है कि वो जनता के सामने जाके बता देंगी कि ये पैसा वो दूसरे के खाते में या दूसरे काम के खाते में लगा दिया है और लोगों की मजदूरी का भुगतान कर रही हैं। और जब यह बात उठेगी कि उस पैसे में जब शासन की ओर से बजट आ गया है तब उस पैसे का क्या होगा, ये सरपंच ने नहीं बताया, क्योंकि जिन लोगों की मौत हो चुकी है वो तो सरपंच से सवाल खड़ा नहीं कर सकते कि उनके पैसों का क्या हुआ। वहीं यहाँ के उप सरपंच ने जानकारी दी कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लगभग 2,30,000 रुपए सरपंच और सचिव रवि टंडन के द्वारा नगद निकाले गए हैं। तो SBM का है शौचालय का पैसा, जो कि 2,30,000 रुपये नगद आहरण किए गए हैं शौचालय का भी, जो कि हितग्राहियों के खाते में जाना चाहिए। ये इस पैसे को कभी भी कोई भी पंचायत नगद नहीं निकाल सकते, सीधे सीधे हितग्राहियों के खाते में डालते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, ये जो पैसा है नारा पंचायत का था जो गलती से यहाँ आया था और जिला CO से भी आदेश आ चुका है कि इस पैसे को वापस किया जाए। इसको वापस ना करके सरपंच और सचिव दोनों मिलके वो भी बिना प्रस्ताव का पैसे को नगद आहरण कर लिए। वहीं 15वें वित्त के अंतर्गत बगैर किसी प्रस्ताव के 4,98,000 रुपया निकाला गया है, जिसका कोई भी कार्य नहीं कराया गया है और ये पैसे कहाँ गए इसके बारे में भी कोई जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं है। सरपंच का एक ही कहना है कि वो जनता को बता देगी कि इन पैसों का उन्होंने क्या किया। पहले से जवाब दे तो हमारे को तो मालूम नहीं क्या बोल रहे हैं।
नहीं, पहले से जवाब दे दी। किसको दिए हो आप जवाब? एक से आए मीडिया वाले, न्यूज वाला आए। हमको बता दीजिए, आप ईमानदार अगर इतने हैं तो आप अपनी ईमानदारी के बारे में जानकारी हमको भी दे दीजिए। मैं जवाब दूंगी, नहीं बोलती हूँ, ठीक है, जनता के सामने दूंगी। मैं जवाब दूंगी, नहीं बोलती हूँ, ठीक है, जनता के सामने दूंगी। लेकिन भ्रष्टाचार की ये कहानी को जनता कहाँ तक समझ पाएगी? ये बात उस वक्त खोलकर सामने आई जब रवि टंडन ने अपने चार्ज की कॉपी दूसरे को दी, यानी जब उन्हें यहाँ से हटाया गया तो उन्होंने जब अगले सचिव को चार्ज दिया तो उसमें उन्होंने लिख दिया कि सरपंच के पास 1.5 लाख रुपए नगद रखा हुआ है। इसके बाद उप सरपंच और पंचों ने इस पूरे मामले की पतासाजी की तो पता चला कि निराश्रित पेंशन ही नहीं, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2,30,000, 15वें वित्त के अंतर्गत 4,98,000 और मूलभूत के अंतर्गत बगैर प्रस्ताव के 11,56,000 और इसके अलावा 14वें वित्त आयोग से बिजली बिल पटाने के नाम पर 2,50,000 रुपए निकाले जा चुके हैं। 14वें वित्त से बिजली बिल पटाने के नाम पे 2,73,000 रुपये राशि का आहरण किया गया है। अच्छा, जून 2020 में, और उस पैसे को आज तक इन सरपंच और सचिव के द्वारा पटाया नहीं गया, नगद निकाल के अपने पास रखे हुए हैं। और बिजली विभाग एक लेटर भी जारी कर चुके हैं कि जिस बीपी क्रमांक में बिजली बिल पटाया करके बोले हैं, उस बीपी क्रमांक के आज के डेट तक सरपंच सचिव को नोटिस भी जारी हो चुका है, आज तक पटा नहीं करके, और 2 चेक इनका बाउंस हो चुका है, स्वयं का चेक, न कि पंचायत का, स्वयं का चेक। सरपंच ने अपना स्वयं चेक लगाया बिजली ऑफिस में, जो बाउंस हो चुका है। 11,56,500 रुपये का जो बिना किसी पंचायत प्रस्ताव का निकाला गया है। ये पीएचई विभाग से पैसा आया था पानी टंकियों के लिए, इसका भी किसी भी प्रकार का प्रस्ताव नहीं किया, आहरण प्रस्ताव, और ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया इनके द्वारा, सरपंच सचिव के द्वारा। जबकि निर्माण हुआ है, पर जो टंकियाँ हैं वो 500 लीटर की टंकी है, और जिसमें एक टंकियों पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च 25,000 रुपये है। 7 जगह लगा हुआ है, 7 जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख का खर्च है, जिसको भुगतान ठेकेदार को 11,56,550 रुपये किया गया है, बिना पंचायत प्रस्ताव को। वो भी उसमें पंचायत प्रस्ताव कहीं भी नहीं है कि ठेकेदार को इस पैसे को देना है, कहीं भी नहीं है। इनका कहना है कि कुल मिलाकर देखा जाए तो यह लगभग 22 लाख रुपए का घपला है, जिसकी जांच अभी चल रही है। वहीं इसकी रिकवरी को लेकर के भी अब दबाव बनाया जा रहा है। CTV7 ने सचिव से भी मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन सचिव मीडिया के सामने आने से बचता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, CTV7 रायपुर।